यही बताया कि वहाँ पे झगड़ा हो गया है और उनको बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है। बचने की कंडीशन नहीं है उनकी, सिर्फ सांस चल रही है और ब्लड बहुत। मुझे भैया का ख्याल आया कि वो नहीं आए हैं अभी घर पे, तो मैं सोची कि हो सकता है सुबह आए। फिर थोड़ी ही देर बाद फ़ोन आता है कि भैया के साथ मारपीट की गई है, उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया। ऐसी घटना सामने आती है जिसे सुनने के बाद आपका दिल पिघल जाएगा। ऐसे में प्रतापगढ़ के इस गांव से एक बारात जाती है जनपद जौनपुर में महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरहुपुर गांव में। ऐसे में यहाँ से जो बाराती गए थे उनके साथ यहाँ इस घर से भी एक शख्स गए थे, उनके साथ वहाँ के कुछ दबंग लोग थे जो कि उनकी कूलर के हवा को लेकर विवाद होता है। और वो जब घर आ रहे थे वापस तो गाड़ी से खींच कर उनकी जो है लाठी डंडों से बेरहमी से पीट कर हत्या कर देते हैं। इस समय हम पीड़ित परिवार में हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या घटना हुई थी। कब आपको इस घटना के बारे में पता चला कि आपके भाई के साथ इस घटना ऐसी वो लोग घटना को अंजाम दे दी? वही 11:30-12 बजे के लगभग पता चला कि मुझे तो पहले से ही पता नहीं कैसे। फिर मुझे ना, मेरी आँख तो 12:05 पे खुली थी। उस टाइम शायद भैया को वो लोग मार वार रहे थे। मुझे उस जब मेरी आँख खुली तो मुझे भैया का ख्याल आया कि वो नहीं आए हैं अभी घर पे, तो मैं सोची कि हो सकता है सुबह आए। फिर थोड़ी ही देर बाद फ़ोन आता है कि भैया के साथ मारपीट की गई है, उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया है। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। बड़े पापा के लड़के लोग थे, वही फ़ोन किए थे। अब यही बताया कि वहाँ पे झगड़ा हो गया है और उनको बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है। बचने की कंडीशन नहीं है उनकी, सिर्फ सांस चल रही है और ब्लड बहुत निकल चुका है। तो हम लोगों को फिर सब यहाँ एकदम परेशान होने लगे। फिर 1 बजे कॉल आता है कि वो नहीं है। हाँ, अस्पताल नहीं पहुँच पाए थे। रास्ते में मतलब पता चला कि अब हम लोगों का कैसे गुजारा होगा। भाभी के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और हम लोग 2 बहनें हैं, मम्मी पापा हैं। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई और बच्चों का खर्चा पालन पोषण कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई। हम लोग यही मांग करते हैं योगी जी से कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उनके जो हौसले बुलंद हैं, जो वो लोग ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, ऐसे घटना करने से वो लोग ऐसे मतलब ऐसे काम करने से पहले 100 बार सोचे वो लोग। उन लोगों के अंदर डर नहीं है। और वहाँ की प्रशासन जो है बहुत बहुत ढीली है, लचीली मतलब। अच्छा, कूलर के बात को लेकर वाद विवाद होता है, उस समय घर पर फ़ोन आता है कि इस तरह से जो है वाद विवाद हुआ है? नहीं, उस टाइम नहीं आता है, उस टाइम उनसे हुआ ही नहीं था। हाँ, उस टाइम नहीं फ़ोन आता है, जब भैया को मार दिया जाता है तब फ़ोन आता है। वो अकेले जो है घर आ रहे थे? हाँ, जैसे गाड़ी खड़ी थी तो बैठने गए थे, बैठे थे तो वो लोग खींच के मारे हैं। और ड्राइवर लोग 1-2 लोग थे, तो वो लोग बेचारे डर गए। अब उन लोगों के पास कुछ था नहीं और ये लोग तो हथियार डंडे जो भी था लिए थे अपना। हाँ, प्रशासन से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और आप आपको जिस काम के लिए आपको ये कुर्सी मिली है उसकी गरिमा को बनाए रखे। और प्रशासन भी जिस जिस जैसे समाज सेवा के लिए जिस चीज़ के लिए उन लोग वर्दी पहने हैं उसकी लाज रखें और कुर्सी का सम्मान करें। और पैसा वैसा लेकर ऐसा लीपा पोती का काम ना करें। हम लोगों को न्याय चाहिए। यहाँ के जो नज़दीकी सांसद विधायक आए थे? कोई नहीं आया है यहाँ पे, कोई नहीं आया है। और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उन लोगों को जब तक सज़ा नहीं दिलवा देंगे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उन लोगों के घर बुलडोजर चलना चाहिए, उनको फांसी, इनकाउंटर या फिर आजीवन कारावास, यही 3 चीज़ में से एक चीज़ हम लोगों को चाहिए तो चाहिए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 3 लोग। कितने लोग फरार? 4 लोग फरार हैं। अब उस टाइम तो अब ऐसी घटना हो जाएगी, किसका दिमाग काम करेगा। उस टाइम तो हम लोगों को पता नहीं था और इतनी दूर था हम लोगों का घर। अब जैसे धीरे धीरे पता चल रहा है कि और लोग भी थे, तो अभी और लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। और हमारी भाभी को, हमारे घर परिवार को आर्थिक सहायता भी चाहिए सरकार से। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई और सब कैसे होगा। हाँ, तो ऐसे में हम पीड़ित परिवार में प्रतापगढ़ के भोजे मऊ ग्राम सभा की एक घटना है, पर उनकी जो है कूलर की हवा को लेकर वाद विवाद होता था। उसके बाद जब वो शख्स घर आता है, गाड़ी में बैठता है, तो वहाँ के कुछ दबंग जो लोग थे उनको गाड़ी में से खींचकर बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर उनकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। ऐसे में हम पीड़ित परिवार में हैं और पीड़ित परिवार में अभी तक न कोई नेता, न कोई विधायक, सांसद कोई नहीं आया है और किसी भी पार्टी का नेता नहीं आया है। ऐसे में आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि सुख की घड़ी में तो नहीं, कम से कम दुख की घड़ी में आप लोग आइए और परिवार से मिलिए। इनके दुखों को बांटने का आप लोग काम करिए और जहाँ तक हो सके न्याय दिलाने का काम करिए। ऐसे में आए दिन अपराध जो है, अगर न्याय नहीं मिलेगा, जो दबंग लोग हैं उनका और भी मनोबल बढ़ेगा और वो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देंगे।
ऐसे में आए दिन घटनाएं जो है बढ़ती ही नज़र आ रही हैं। यहाँ जो है अपराधी दिन दहाड़े किसी की भी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। ऐसे में प्रशासन के लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि इस पर लिपापोती ना करें। जो लोग अपराधी हैं, जो लोग इस घटना में सम्मिलित हैं, सबको गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और आप प्रशासन से कितना संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं प्रशासन से। वहाँ की प्रशासन जो वहाँ का थाना, महाराजगंज का थाना जो है पंचायत थाना है, वो पंचायत थाना है। वहाँ पे खुद ही सुलझा लिया जाता है, कुछ भी होता है तो वही वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोगों को न्याय चाहिए तो चाहिए, उचित कार्रवाई करे ईमानदारी से। और ऐसे में जो नेता बड़ी बातें करते हैं, ये गरीब परिवार है और यहाँ पर कोई भी किसी पार्टी का नेता भी नहीं पहुँचा है। इस दुख की घड़ी में कम से कम आप लोग तो आइए, ताकि परिवार का भी न्याय के प्रति आस जगेगा कि हमें न्याय मिल सकता है। बाकी वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।